मोटे तौर पर माना जा रहा है जनरल साहब की आने वाला इलेक्शन ही है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोग जानेंगे तो जोड़ पाएंगे। जिस हादी की हत्या के आरोप में भारत के खिलाफ इतनी नाराजगी वहां पर ये कट्टरपंथी लोग सड़कों पर उतार रहे हैं, ये आपको मालूम है कल अभी मैंने आपको शुरुआत में तस्वीर में दिखाया था, एक वो हिंदू को तो जला के मारा, उसके अलावा एक खालिदा जिया की पार्टी के नेता के घर में आग लगा दी और उसकी 6 साल की बच्ची मर गई। वो नेता कौन था? ये उस्मान हादी, उसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला था, इसीलिए भीड़ ने उसके ऊपर भी गुस्सा निकाला। तो इन्हें कोई और नहीं चाहिए, शेख हसीना नहीं चाहिए, खालिदा जिया भी नहीं चाहिए, इनको केवल और केवल एक इस्लामी बांग्लादेश बनाने का वादा करने वाली जमात इस्लामी चाहिए, और यही पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। जनरल साहब बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल 100% यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो भारत विरोधी नहीं है, वो हिंदू विरोधी हैं। और ये आज की बात नहीं है, 1905 से लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे 1946 और उसके बाद लगातार 71 में आने के बाद जमात जो है पाकिस्तान हार गया। 93,000 वो वहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे करके गया, लेकिन जमात छोड़ करके गया, और वो जमात तब से लगातार ये कर रही है। और जो आर्मी ऑफिसर्स की आप बात कर रहे थे, चाहे वो जिया हो या फिर रहमान हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान की आर्मी में ट्रेंड हैं। इसलिए लगातार जब ये वापस आते हैं बांग्लादेश में, वही कट्टरपंथी सोच है, और ये कट्टरपंथी सोच जाएगी नहीं, और ये लगातार है। ये ISI आसिफ मलिक जो इनके DG ISI है अभी, जिनको आसिफ मुनीर ने भेजा था, ये किस लिए भेजा था? मकसद ये था कि देखने के लिए, अपने ISI के गढ़ बनाने के लिए। ISI नहीं, ISI चीफ जा चुका है बांग्लादेश। बिल्कुल, इस साल के शुरुआत में ही ये आसिफ मलिक जो DG है ISI का, वो गया है। इतना ही नहीं, ISI नहीं, ISIS भी वहां पर है। ISIS ने अभी की बात मैं कर रहा हूं, सीरिया के अंदर जॉर्डन के पायलट को एक पिंजरे के अंदर बंद करके मुसलमान उसको जला दिया। जॉर्डन के पायलट को सीरिया में, जिसके 2 अमेरिकन आदमी जब अभी मरे हैं, उनके सैनिक, और एक इंटरप्रेटर मरा है। ट्रंप ने क्या किया है, 70 ठिकानों को उनको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया सीरिया के अंदर ISIS को। वही ISIS आज घर बना करके बैठी है बांग्लादेश के अंदर। वही ISI और ISI दोनों मिलकर के इसको कट्टरपंथी बना। सर, अब हमारी जो पशुपेश है वो ये है, आपका पड़ोसी है और ठीक ठाक बड़ा अच्छा, मतलब साइज के हिसाब से भी देखें तो इंपॉर्टेंट पड़ोसी है, स्ट्रेटेजिक मामलों में पड़ोसी है। अभी सब बड़ी डिटेल में बता रहे थे, हमारे सुरक्षा के बहुत सारे इंटरेस्ट बांग्लादेश से जुड़ते हैं। तो हमें उस देश के साथ संबंध खराब नहीं रखने, हमें संबंध भी ठीक रखने, लेकिन वहां जो अभी हो रहा है इसके सामने आंख भी नहीं मूंद सकते। वहां जो आपकी 1,30,00,000 की हिंदू आबादी है, उसकी सुरक्षा का भी ख्याल भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो हम करें क्या? अब वो आप देखो, ये आबादी की आप बात करें, 22% की आबादी थी 1947 में, आज की तारीख में 7.5% आबादी रह गई है। कहाँ गए हिंदू? सारे मर गए? मरे नहीं, उनको भगाया गया वहां से, या फिर उनको मुसलमान बनाया गया। बांग्लादेश के अंदर ये हमेशा कट्टर, इसी का फायदा किसने उठाया? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में उसी बंगाल को डिवाइड करके ईस्ट और वेस्ट करके किया। वो जानता था एडमिनिस्ट्रेशन तो बहाना था, मकसद था हिंदू और मुसलमानों को। हम क्या करें? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? मकसद हमने अभी उनके वीजा बंद कर दिए। आप वीजा बंद कर दो, कोई बांग्लादेश को समझना है, बांग्लादेशियों ने समझना है इस बात को कि वो पाकिस्तान के द्वारा उकसाए जा रहे हैं। उनको एक क्या उसको वो मुखौटा बनाया जा रहा है बांग्लादेशियों को भारत के। क्यों? आसिफ मुनीर ने क्या बोला जैसे ही चार्ज लिया, मैं ईस्टर्न फ्रंट खोल रहा हूं। आसिफ मुनीर ने बोला मैं ईस्टर्न फ्रंट खोल रहा हूं, उसके बाद वो फील्ड मार्शल बना है और उसने ईस्ट फ्रंट खोल दिया है। मैं आज एक सेमिनार में सुन रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स को, सर से मेरी बात भी हो रही थी, तो वहां कुछ एक्स डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे और कुछ जर्नलिस्ट थे, तो वो सवाल पूछ रहे थे उनसे बांग्लादेश को लेकर ही। तो उनमें से एक ने ये सवाल पूछा कि ये तो जब वहां पर शेख हसीना के खिलाफ इतनी नाराजगी हुई, उनको भागना पड़ा, भारत सरकार भी जानती थी कि इनको शरण देकर हम बांग्लादेश में अपने लिए नाराजगी पैदा करेंगे। तो हमने, और ठीक है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छे संबंध उन्होंने रखे, चाहे और बनाए भी, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना था। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि वो कहीं यूरोप में जाती, हम उनको कहते कि आप किसी और देश में जाओ, मतलब हम उनको जैसे भी चाहते हेल्प करते, लेकिन भारत में ना रखते? शेख हसीना नई दिल्ली आने के बाद उन्होंने UK से असाइलम की मांग की थी, लेकिन वो असाइलम की मांग ठुकरा दी गई।
और तब तक वो नई दिल्ली पहुंच चुकी थी। तो फिर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से बांग्लादेश के साथ और अवामी लीग के साथ हमारे संबंध रहे हैं और शेख हसीना को जिस तरह से हमने भारत बांग्लादेश संबंधों को एक नए अध्याय की ओर ले जाते हुए देखा है, फिर महिला भी हैं और हम जानते हैं कि जिस दिन उनको वापस किया उनका वहां बांग्लादेश में क्या हश्र होगा।